रुक करते हैं हमारे शो की ओर। आज नियोजन केमिकल्स के मैनेजमेंट से चर्चा हमारी होगी और सबसे पहले यहाँ पर कंपनी के बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। कंपनी ब्रोमाइन और लिथियम आधारित केमिकल्स के उत्पादन में अग्रणी है और 30 साल से ज़्यादा पुरानी कंपनी है दरअसल ये। और फार्मा, एग्रोकेमिकल, इलेक्ट्रॉनिक केमिकल्स में उत्पादन में फ़िलहाल दिग्गज नाम शामिल है कंपनी का। और इतना ही नहीं, इसके अलावा कंपनी अरोमा केमिकल्स, कंस्ट्रक्शन, वाटर ट्रीटमेंट केमिकल्स भी तैयार करती है। कंपनी लिथियम आयन बैटरी के लिए मटेरियल्स भी तैयार करती है और अमेरिका, जापान और मध्य पूर्वी देशों की अगर हम बात करें तो इनको मिला के लगभग 29 देशों में कंपनी अपने उत्पादों का एक्सपोर्ट भी करती है। लगभग 500 केमिकल इंजीनियर्स की टीम है कंपनी के पास। और हमारे साथ डॉक्टर हरिन कनानी, नियोजन केमिकल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर, जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका हरिन जी हमारी इस बेहद खास पेशकश में। ये बताएं कि क्या लिथियम बैटरी पर कंपनी आगे फोकस बढ़ाने वाली है और कंपनी भारत में बैटरी बनाने वाली किन कंपनियों के साथ इस पूरे काम के लिए संपर्क में है? बहुत बहुत शुक्रिया हमें इनवाइट करने के लिए। लिथियम केमिकल्स इज वन एरिया की जहाँ पे नियोजन पिछले 30 साल से काम कर रहा है। बट हम 30 साल से जो केमिकल्स बना रहे थे वो नॉन बैटरी एप्लीकेशंस में यूज हो रहे थे। तो लगभग लास्ट 3 साल से नियोजन को जब से पता चला कि इंडिया में अभी लिथियम बैटरी प्रोडक्शन चालू होने वाला है, तो हमने भी लिथियम बैटरी में कौन से लिथियम केमिकल्स और लिथियम बैटरी मटेरियल्स जो हम बोल रहे हैं वो लगेंगे और उसका टेक्नोलॉजी का डेवलप करना चालू कर दिया था। तो इंडिया में जितने भी बैटरी सेल्स प्रोड्यूस करने के कंपनीज है जो प्लान कर रही है बैटरी का प्रोडक्शन इंडिया में करने के लिए, वो सबके साथ नियोजन टच में है, उनके साथ हमारा डिस्कशन जारी है। और जो उनके साथ डिस्कशन के हिसाब से हमें लग रहा है कि बाय 2024 और 25, सो 2024 या 2025 से इंडिया में ये लिथियम सेल का इंटरनल प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। तो अभी ये जो सेल्स है वो बाहर से इंपोर्ट होते हैं, बट 2024-25 में इनका इंडिया में प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। और जब ये प्रोडक्शन इंडिया में चालू होगा तो ये कंपनियों को लिथियम बैटरी मटेरियल्स लगेंगे। तो ये लिथियम बैटरी मटेरियल्स में जैसे आप देखें तो कुछ एक कंपोनेंट होता है, लिथियम कैथोड होता है, एक एनोड होता है, एक इलेक्ट्रोलाइट होता है और सॉल्वेंट। ये 4 बैटरी के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। तो इसमें जो लिथियम है वो कैथोड में और इलेक्ट्रोलाइट में होता है। तो बेस्ड ऑन नियोजन एक्सपर्टीज एंड हमने जो इतने साल काम करा है, नियोजन ने लिथियम इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्ट्स और इलेक्ट्रोलाइट फॉर्मुलेशन ये बनाने का डेवलपमेंट ऑलरेडी लास्ट 2-3 साल से करा हुआ है। इसके सैंपल्स भी हम कस्टमर्स को दे चुके हैं और अभी धीरे धीरे कस्टमर्स का अप्रूवल आना भी चालू हुआ है। सो ये हमारा बेसिकली इंटरेस्ट एरिया है लिथियम बैटरी मटेरियल्स में। जैसे आपने बताया हमारा अभी क्या प्लान है, तो एक हमारा डेमो फैसिलिटी अगर हम बोले कि जिसमें 400 मेट्रिक टन ऑफ लिथियम सॉल्ट्स बना सकते हैं और अराउंड 1000 मेट्रिक टन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बना सकते हैं, ये हमारा 2023 में ऑनलाइन हो रहा है। यानी इसका कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी चालू हो चुका है। सॉल्ट हमने बोला हुआ है कि लगभग जून तक कंप्लीट हो जाएगा और सितंबर अक्टूबर तक हमारा इलेक्ट्रोलाइट का भी सेक्शन रेडी हो जाएगा, जिससे कि हम कस्टमर्स को ट्रायल क्वांटिटीज दे सके और वो लोग फर्दर अप्रूवल्स हमें दे सके। एंड सब्सिक्वेंटली सो दिस विल टेक केयर ऑफ ओनली इनिशियल रिक्वायरमेंट। ये जो कस्टमर की 2024 में जो इनिशियल रिक्वायरमेंट है यही हम इससे मीट कर पाएंगे। उसके बाद जो 2025 और 2026 में इनकी रिक्वायरमेंट होगी, ये मीट करने में 2 फेज में हम लोग जो लिथियम सॉल्ट की कैपेसिटी है वो 400 टन से 2000 टन तक इंक्रीज करेंगे और जो इलेक्ट्रोलाइट है इसकी कैपेसिटी 1000 मेट्रिक टन से लेके हम लोग 10,000 मेट्रिक टन इंक्रीज करेंगे 2 फेज में। डॉक्टर हरिन, ये बताएं कि आखिर कैपेक्स को लेकर कंपनी की योजना क्या है? अभी हमने जो फर्स्ट ट्रायल फैसिलिटी है उसका जो सॉल्ट है उसके लिए अराउंड 50 से 60 करोड़ के अप्रोक्सीमेटली हमारा केपेक्स हो जाएगा फॉर द ट्रायल फैसिलिटी।
एंड ओवरऑल जो मेन हमारी बड़ी 10,000 टन की और 2,000 टन की जो कैपेसिटी की मैंने बात करी, उसके लिए अगले 2 से 3 साल में हम 450 करोड़ का केपेक्स एस्टिमेट कर रहे हैं। एंड हमारा एस्टिमेट है कि बाई FY 26 FY 27 वी विल बी एबल टू डू ऑलमोस्ट 1,000 से 1,200 करोड़ का रेवेन्यू हम ये लिथियम बैटरी मटेरियल्स के बिजनेस से कर पाएंगे, बेस्ड ऑन द केपेक्स दैट वी आर प्लानिंग। अधिग्रहण के लिहाज से बुली केमिकल्स का अधिग्रहण कंपनी के लिए आखिर कितना अहम है, इसके बारे में हमको जानकारी दें। जो बुली केम का हमने अभी एक्विजिशन का हमको बोर्ड से परमिशन मिला हुआ है, और जो हम करने जा रहे हैं ये हमारे फार्मा और एग्रो बिजनेस, जो कि नियोजन का ट्रेडिशनल बिजनेस है लास्ट 30 ईयर से, इसके लिए फोकस्ड है। सो बेसिकली ये जो कंपनी है, उसका एक मेजर प्रोडक्ट है एन ब्यूटाइल लिथियम, एंड अदर प्रोडक्ट्स जो वो बनाते हैं कॉल ऑर्गेनो लिथियम कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स बताया जाता है। तो ये सारे फार्मा और एग्रो में इंटरमीडिएट्स और एपीआई बनाने के लिए यूज होता है। सो नियोजन आज नियोजन स्टार्टेड ब्रोमीन डेरिवेटिव्स बना रहे थे, फिर हम सिंपल लिथियम डेरिवेटिव बना रहे थे, और लास्ट 6 से 7 साल में हम लोग कॉम्प्लेक्स फार्मा एडवांस इंटरमीडिएट बना रहे हैं, और हम लोग कस्टम सिंथेसिस और मैन्युफैक्चरिंग में ग्लोबल इनोवेटर कंपनी के साथ फार्मा और एग्रो इंटरमीडिएट्स बना रहे हैं। तो जब ये कर रहे हैं तो इसमें ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड्स कई बार यूज होते हैं। तो अभी तक हमें ये ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड्स बाहर से बाय करने थे, बट ये एक्विजिशन के तहत अभी ये ऑर्गेनो लिथियम भी हम खुद बना पाएंगे। इनफैक्ट हम वर्ल्ड में एक बहुत यूनिक कंपनी होंगे कि जो एन ब्यूटाइल लिथियम और ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड्स बनाएंगे भी और यूज भी करेंगे। और जब हम ये दोनों चीज करेंगे, तो इसमें जब लिथियम का एक वेस्ट स्ट्रीम बाहर आती है, तो उसमें से नियोजन के पास लिथियम रिसाइकल की भी टेक्नोलॉजी है। तो ये यूज करके हमारा जो इनऑर्गेनिक लिथियम का नॉन बैटरी एप्लीकेशन जो है, उसमें भी हम इसका यूज कर सकते हैं। तो ये जो हमारा एन ब्यूटाइल लिथियम का बिजनेस जो हमने एक्विजिशन करा है, ब्यूली केम का जो एक्विजिशन करा हुआ है, ये हमारे नॉन बैटरी जो ट्रेडिशनल हमारा बिजनेस है, ये बिजनेस को सपोर्ट करेगा। ये बताएं, कंपनी की ऑर्डर बुक को लेकर आखिर क्या स्थिति है? हमारे जो कस्टमर्स है जिनके साथ हम 25-30 साल से काम करते हैं, तो जो हमारा ऑर्डर बुक होता है, क्योंकि हम 240 मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो हमारे जो मोस्टली ऑर्डर्स होते हैं ये क्वार्टरली या एनुअल ऑर्डर्स होते हैं। तो ये ऑर्डर बुक तो हमारी ऑलमोस्ट मूव होते रहते हैं। बट जो हमने अभी प्रोजेक्शन दिया है, ये प्रोजेक्शन के हिसाब से ये साल का हमारा प्रोजेक्शन पहले था कि हम 600 करोड़ का रेवेन्यू टच करेंगे। तो बिकॉज ऑफ हायर लिथियम प्राइसेस एंड बिकॉज ऑफ यूटिलाइजेशन, ये साल में हमने जो प्रोजेक्शन दिया हुआ है करंट ईयर में 650 to 700 करोड़ के बीच में हमारा ये साल कंप्लीट FY 23 कंप्लीट होने की हमारी शक्यता है। यही तरीके से जो प्रोजेक्ट्स हमारे पाइपलाइन में है, प्लस एडिशनल डिमांड फ्रॉम आवर एग्जिस्टिंग कस्टमर, ये जो है ये हमारे अगले साल में ऑलमोस्ट अराउंड 800 करोड़ प्लस का रेवेन्यू हो जाएगा, अगर अभी की जो लिथियम प्राइसेस है वो रहेगी। ओरिजिनली अगेन ये टारगेट अराउंड 725-750 करोड़ का है, बट चूंकि लिथियम प्राइसेस हायर साइड पे है, हम 800 करोड़ से ज्यादा अगले फाइनेंशियल ईयर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एंड बाय FY 25-26 हमारा अभी और एक 150 करोड़ का केपेक्स ट्रेडिशनल बिजनेस की कैपेसिटी इंक्रीज में भी चल रहा है। तो वो करके हमने जो प्रोजेक्शन दिया हुआ है कि हम 950 से लेके अराउंड 1100 करोड़ तक का रेवेन्यू पहुंच सकते हैं बाय FY 25 FY 26। सो ये हमारा एक्सपेक्टेशन है, एंड इसके लिए हमारे मल्टीपल प्रोडक्ट्स, मल्टीपल कस्टमर्स की इंक्वायरी जारी है। इसमें जो एन ब्यूटाइल लिथियम का ये जो एक्विजिशन से एडिशन होगा, ये अभी तक ऐड नहीं किया हुआ है। इसका जो एग्जैक्ट प्रोजेक्शन अभी तक हमने डिटरमाइन नहीं किया है। जब हमारा एक बार क्लोजिंग हो जाएगा एंड ये प्लांट हम फुल्ली तरीके से कंट्रोल करेंगे, तो तब हम आपको उसका एडिशनल कितना रेवेन्यू हो पाएगा वो बताएंगे। जो अभी प्रोजेक्शन है बाय FY 25-26, जो हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस है, हम 950 to 1100 करोड़ के बीच में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, विदाउट इंक्लूडिंग द एन ब्यूटाइल लिथियम बिजनेस। और जो हमारा लिथियम बैटरी मटेरियल्स का बिजनेस है, वहां हम 1000 से 1200 करोड़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं बाय FY 26 FY 27।
कंपनी के ट्रेडिशनल कारोबार और मार्जिन एबिटा को लेकर फिलहाल क्या अपडेट्स हैं? जो हमारा क्लासिकल बिजनेस, जो ट्रेडिशनल बिजनेस है, हम लास्ट 30 साल से करते आ रहे हैं, उसमें नॉर्मली हमारा लास्ट 2 साल में अगर हम देखें, इन स्पाइट ऑफ बिजनेस इंक्रीजिंग ऑलमोस्ट 2-fold, हमारा 18.5 ±1% ये रेंज में नॉर्मली मार्जिन रहता है। जस्ट ये साल में अगर हम बात करें तो लिथियम के प्राइसेस 5 गुना बढ़ गए थे। तो ये जो बढ़ी हुई प्राइस थी वो हमने कस्टमर को पास ऑन कर दी, तो उसकी वजह से हमें नुकसान नहीं हुआ। बट जब हम पास ऑन करते तो उसके ऊपर फिर हमें मार्जिन एडिशनल नहीं मिलता। सो ओवरऑल हमारा एब्सोल्यूट एबिटा continues to remain at around 18, like in line with 18.5% on normal lithium prices. But because lithium prices बढ़े हुए हैं तो ये 16 to 17% के बीच में रह रहा है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये मार्जिन ये साल और अगले साल यही रेंज में रहेंगे। एंड बियॉन्ड FY24, जैसे ये हमारा नया एक्सपेंशन का प्लान एक बार स्टेबलाइज हो जाएगा, तो हम आशा कर रहे हैं कि हम थोड़ा और इनोवेशन करके या स्टेबलाइज प्रोडक्शन, जब हमारा फुल यूटिलाइजेशन आ जाएगा तो हम क्लासिकल बिजनेस में मार्जिन इंक्रीज करने की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। जब आप बैटरी केमिकल्स बिजनेस की बात करें तो हम इस केस में हम लोग जो इंपोर्ट में से हमारा माइन से लिथियम आता है, लिथियम कार्बोनेट के फॉर्म में, उसमें से पहले इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट बनाएंगे और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट से बाद में हम इलेक्ट्रोलाइट का फॉर्मुलेशन बनाएंगे। तो जो अभी तक हमारा बिजनेस और जो इसमें इन्वेस्टमेंट का रिटर्न्स है, और अगर हम नॉर्मल ROI देखें अबाउट 20%, तो हमारा एक्सपेक्टेशन है कि ये बिजनेस में भी अराउंड 17.5 to 18.5% का एबिटा लेवल पे मार्जिन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एंड ROE या ROC अबाउट 20% के ऊपर कर रहे हैं। बट ये बिजनेस बहुत नया है, इंडिया में पहली बार इसके कस्टमर्स आ रहे हैं, पहली बार हो रहा है। तो अभी भी दिस इज टू बी एस्टैब्लिश्ड, बट एटलीस्ट मिनिमम इतना होना चाहिए, ऐसी हमारी अपेक्षा है। शुक्रिया, आपने समय निकाला इस चर्चा के लिए। आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ एम सिक्योरिटीज की आस्था जैन भी अब जुड़ गई हैं। आस्था, स्वागत है आपका शो पर। और सबसे पहले तो निफ्टी यहाँ से आपको कहाँ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या और गिरावट दिखाई दे रही है? बैंक निफ्टी काफी कमजोर है, क्या लगता है गिरावट क्या और गहराएगी, और इस गिरावट में क्या मौके हैं बैंकों में खरीदारी के? देखिए, गुड आफ्टरनून कविता। सबसे पहले अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो बिल्कुल यहाँ पे जो गैप डाउन ओपनिंग हुई है, मैं ये समझ रही हूँ कि मार्केट्स थोड़े से वीक बने हुए हैं, और क्योंकि वीकेंड है तो मेरे हिसाब से नई खरीदारी नहीं करनी चाहिए। इनफैक्ट कोई भी पोजीशन निफ्टी में लेके जानी नहीं चाहिए। अगर लिया हुआ है तो होल्ड करें। इसमें जो स्टॉप लॉस आ रहा है वो 17 to 50 का आ रहा है, लेकिन अगर नहीं लिया हुआ है तो खरीदारी अभी नहीं करनी है। मेरे हिसाब से 17,200 250 के जोन में ही खरीदारी करें। तो निफ्टी में आज मैं वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करने की सलाह दूंगी। सिमिलर इज द केस विद बैंक निफ्टी ऑल्सो। वहां पे भी देखें तो काफी रिकवरी लोअर लेवल से तो आई है, बट स्टिल मेरे हिसाब से आज थोड़ा सा नई खरीदारी करने के लिए रुकना चाहिए। शुक्रिया, समय निकाला आपने। आगे